और अली बाबा जी अपने 40 चोरों को बचाने के लिए आप ये नौटंकी करते हो, झूठा भ्रम फैलाकर। ये डीडीए की टोटल डीडीए की लैंड पर यहाँ पर ये किराया खा रहा, यहाँ पर कब्जे करवा, तिगरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा करके कैसे गेट लगाकर कार खड़ी कर रखी है और वहां पर दफ्तर बनाकर कब्जा किया हुआ है। किस बात का ऑफिस भाई? दिल्ली में जो अवैध निर्माण पटरी पर, सड़कों पर रोहिंग्याज, बांग्लादेशी एक वोट बैंक के कारण से वो बसाना चाहता है। ओखला जीता जागता उदाहरण है। फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री सारी व्यवस्था, वो उस प्रकार की एंक्रोचमेंट जो लोगों ने सड़कों पर की हुई है, लोगों में भ्रम फैलाना चाहता है कि 12 लाख 14 लाख झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को हम उजाड़ना चाहते हैं। एमसीडी वो ये कहना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की अनियमित कॉलोनी में 30-40 लाख लोग रहते हैं। केजरीवाल साहब 4 साल तक 2-2 साल का समय मांगते रहे, उनको अप्रूव करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री जी। आपने उनका सर्वे तक नहीं दिया, बार बार 2-2 साल का टाइम मांगते रहे आप। क्यों? क्योंकि आप कांग्रेस की तर्ज पर अनऑथराइज कॉलोनी के ऊपर राजनीति करना चाहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो गरीबों के घर नहीं उजाड़ती है। गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की। वो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देकर, गरीबों के शौचालय बनाकर, स्वनिधि योजना से 10,000 तक के बगैर ब्याज के लोन देकर, मुद्रा बैंक के शिशु बैंक जैसे योजना से लोन देकर, ये गरीबों के लिए काम करने वाली मोदी सरकार है। और अली बाबा जी अपने 40 चोरों को बचाने के लिए आप ये नौटंकी करते हो, झूठा भ्रम फैलाकर। एक विधायक है तुगलकाबाद में, ये हाई कोर्ट में ऑर्डर है, पिटीशन डली हुई है डीडीए ने, डीडीए की जमीन के ऊपर दफ्तर बनाकर, और वो वहां पर पैसे इकट्ठे कर रहा है। वो विधायक आज भी स्टिल टुडे, ये एमसीडी का पार्क है B74 ओखला फेस 1, ये वहां का विधायक है। ये इनको बचाना चाहते हैं। वो गरीबों की आड़ में ये 40 चोरों को बचाना चाहते हैं। ये डीडीए का पार्क है। ये विधायक का डीडीए की जमीन पर हाई कोर्ट में आज भी इन्होंने सेटिंग करके वहां से कोई स्टे लोअर कोर्ट से ले लिया। अब डीडीए हाई कोर्ट का गया हुआ है। ये डीडीए की टोटल डीडीए की लैंड पर यहाँ पर ये किराया खा रहा, यहाँ पर कब्जे करवाकर उसी प्रकार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बिठाकर। इनका विधायक नंबर 1। दूसरा, इनके एक और विधायक है, उन्होंने 5 मंजिला मकान शिव विहार में बना रखा है B14। एमसीडी ने डिमोलिशन के ऑर्डर किए हुए हैं। ये 5 मंजिला भवन, ये देखो भवन, ये भवन है, ये B14। आप शिव विहार में, खानपुर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये नक्शा मैं इनको दिखाना चाहता हूं। इनके एक और महाशय विधायक हैं। उन महाशय विधायक ने तो सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। उन्होंने तो जो कम्युनिटी सेंटर, गरीब लोग शादियां करते हैं फार्मों में, कहां वो 2 लाख 5 लाख 10,000 देंगे। तिगरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा करके कैसे गेट लगाकर कार खड़ी कर रखी है और वहां पर दफ्तर बनाकर कब्जा किया हुआ है। किस बात का ऑफिस भाई? आप जल बोर्ड के दफ्तरों में बैठे हो, आप और सरकारी अधिकारी के दफ्तरों में बैठे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कम्युनिटी सेंटरों में इनकी कालका जी की विधायिका, जो गिरिनगर के अंदर श्रम विभाग का एक हॉल था, वहां पर भी वहां के गरीब लोग बुक कराकर शादी किया करते थे, उसने उस पर कब्जा कर रखा है। और कम्युनिटी सेंटर के अंदर दफ्तर बनाकर अपने बाप की बपौती संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए बैठे हैं। केजरीवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जल बोर्ड की जमीन है 8 एकड़ जल विहार के अंदर, यहां पर अपने आप मंत्रियों के लिए साउथ दिल्ली में कोठी बना रहे हो। क्या आपने एमसीडी से नक्शा पास कराया? क्या आपने इसकी अप्रूवल ली? ये जो बिल्डिंग बन रही है अवैध रूप से एमसीडी से बगैर नक्शा लेआउट प्लान कराकर, केवल कि वो जल बोर्ड की लैंड है, भारत सरकार, दिल्ली सरकार की जमीन है, और ग्रीनरी को पास करते हुए ये जल विहार के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। केजरीवाल साहब, आप इन पर पर्दा डालने के लिए और गर्दन गरीब लोगों के सामने लाना चाहते हो कि भाजपा गरीब लोगों के मकान उजाड़ना चाहती है, भाजपा गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी को गिराना चाहती है। ये नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्डोजर का मुंह इधर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, दिल्ली के 2.5 करोड़ निवासियों से भी जानना चाहूंगा कि क्या बिल्डोजर का मुंह इनकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप अपनी कोठी में, केजरीवाल साहब, हिम्मत है ना आपके अंदर? आप कहते थे शीला जी आपने 27 एसी लगवा रखे हैं, 23 सितंबर को जंतर मंतर पर नौटंकी की आप लोगों ने 2013 के अंदर। आप कहते थे
सेक्रेटरीट के अंदर एसी लगे हुए हैं, बाथरूमों के अंदर भी, ये हमारा पैसा है, ये कह के इमोशनली आपने लोगों को ब्लैकमेल किया इमोशनली। और आपने आज तक क्या मीडिया को बुलाकर अपनी कोठी को दिखाया कि आप जिस मकान में रह रहे हैं केजरीवाल साहब, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने पैसे का स्विमिंग पूल बना, उसमें जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है उसकी क्या यू हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी? ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से हम, जो वो इस प्रकार की हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल कर और अपने अली बाबाओं को भेज देते हैं। अब आप कहेंगे विदुड़ी साहब एक दूसरे पर पॉलिटिशियन आक्षेप लगाते रहते हैं, आप उन पे लगा रहे हो, वो आप पे लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि मैंने एंक्रोचमेंट की हुई है, मैंने उनको डिफॉर्मेशन का नोटिस आज भेजा है, मानहानि का आज भेजा है मैंने सुबह 10 बजे 11 बजे मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है। और उस जो संपत्ति के बारे में कहा मेरा कार्यालय है, वो कम से कम किसी बारात घर में तो नहीं है, मेरे किसी जानने वाले की जमीन में है। और वो 2005 का ये अंबेडकर कॉलोनी है, वहाँ सब गरीब लोग रहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ जेसीबी जाएगा तो इसके बहाने से और गरीबों के मकान टूटे। वो अंबेडकर कॉलोनी को तुड़वाना चाहता है। ये 2005 का बिजली का बिल है नरेश के नाम से। ये तीन परिवार के लोग रहते हैं इस मक्का में। एक रहती है कामता महिला, उसकी भाभी, ये उसका बिल है 2013 का। केजरीवाल साहब, भारत सरकार का लॉबी आ गया है कि जो जैसा मकान बनाए वो वैसा मकान रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये दूसरा बिल 2013 का, उसके दूसरे भाई का, वो 2.5 मंजिला मकान है, कुल 64-65 गज में या 70-80 गज में होगा, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने एज इट इज ये मकान भेजा। मैंने दफ्तर वहां पर पिछले 5 साल से, पहले भी मैं एमपी था तब भी मेरा ऑफिस वहीं चलता था। बाद में उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। उन लोगों ने सेल आउट मेरे परिचित को किया, मेरे रिश्तेदार को किया, और मैं वहां पर 2 घंटे बैठता हूं। तो इसमें एंक्रोचमेंट 1 इंच जमीन सड़क के ऊपर, उसमें जो सीढ़ी बनी हुई है वो सीढ़ी भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है, वरना कॉलोनियों में तो लोग सीढ़ियां भी बाहर निकालते हैं। रोड के ऊपर, नाली के ऊपर उसकी एक सीढ़ी जो है पैड, वो भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है। ये मैं केजरीवाल साहब आपके संज्ञान में चीजें लाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इसी से जाहिर होती है कि आप लोगों ने पोस्ट जो डाली है, इस पोस्ट में 3 दिन में, इसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर लाया हूं, केवल 1200 लोगों ने लाइकिंग दी है। ये केजरीवाल की लोकप्रियता को दर्शाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है। ये मैंने निकाला है आज उनके नेट से, जो इन्होंने लिस्ट जारी की है। इसमें 1.2 हम जो प्रेस देख कर रहे हैं, इस प्रेस के व्यूअर्स और लाइकिंग आप चेक कर सकते हैं 2 दिन बाद कि कितने बनेंगे जाने के बाद। ये उनकी क्रेडिबिलिटी को भी शो करता है। नमस्कार, तो न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिदोड़ी जी ने अली बाबा और 40 चोर की एक नई परिभाषा यहां पर जाहिर करी है। जानते हैं अली बाबा के 40 चोर की नई परिभाषा क्या है और किसको संबोधित किए हैं। सर, ये अली बाबा के 40 चोर कौन है? देखो, अली बाबा तो वो खुद है केजरीवाल साहब, जिन्होंने कहा मैं लोकपाल लेकर आऊँगा, ईमानदारी के साथ राजनीति बदलूंगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद अली बाबा के साड़ू ही जेल चले गए भ्रष्टाचार में। साड़ू को आत्महत्या करनी पड़ी और साड़ू का बेटा जेल चला गया। अब उसके 40 चोर कहाँ हैं? तुगलकाबाद का विधायक देख लीजिए, सरकारी जमीन पर कब्जा है, 5 मंजिल का मकान बना रखा है। उनके देवली के विधायक देख लीजिए, उनके दूसरे विधायक देख लीजिए, देवली वाले, संगम बिहार वाले, जिन्होंने एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर जो तिगरी के अंदर बना हुआ है, गरीब लोगों की शादी वादी के लिए, उस पर दफ्तर बनाकर बैठा हुआ है। कालका जी की विधायक है, श्रम मंत्रालय का, श्रम डिपार्टमेंट का, उस पर कब्जा करे बैठी है। लोगों को मिलने, हम तो अपनी संपत्तियों पर तो बैठे हैं ना कम से कम। और हमने डिफॉर्मेशन को नोटिस इसलिए दिया कि बताए ये 2003 का बना हुआ मकान है अम्बेडकर कॉलोनी में, और केवल ये तो 2.5 मंजिला है। एमसीडी का नक्शा भी 2.5 मंजिल तक होता है। और 50, 60, 70 गज के 14 से पहले मकान भारत सरकार ने वैसे पास कर दिए, तो उनके लेआउट प्लान की तो आवश्यकता ही नहीं है, उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो इसलिए उनको डिफॉर्मेशन नोटिस भेजा है कि केजरीवाल अपने 40 चोरों को बचाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब सरकार में एक आंकड़े जारी किए जिसमें कहा गया है 1008 एकड़ जमीन उन्हें अवैध अतिक्रमण करके हटाया है। तो अगर पंजाब में अवैध अतिक्रमण हटता है तो वो सरकार की वाहवाही है, अगर दिल्ली में हट रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम। नहीं, पंजाब में तो इन्होंने कहा शराबबंदी बंद कर देंगे, ये कहा था, और दिल्ली में ठेके खोल दिए। पंजाब में शराबबंदी, दिल्ली में ठेके खोल रहे हैं। तो इसीलिए इनकी कथनी और करनी में अंतर है। केजरीवाल साहब के अंदर अगर गैरत है तो अपने विधायकों से कहे, जैसे उसने कहा चुनाव से पहले, मेरे 64 नवरत्न है, जो 66,
उन नवरत्नों से कहे अपनी संपत्ति घोषित करें, 2014 से पहले किसके पास क्या क्या संपत्तियां थी, उसके परिवार के पास आज कितनी है। ऑनलाइन पे अपना आम आदमी पार्टी के पास फंडिंग कैसे, कब, कितनी है, कहाँ से होती है, वो डाले जो उसने कहा था। सभी पार्टियों को कहा था अवैध, टाटा, बिरला, अंबानी से पैसा लेते हैं। अब ये तो हरिश्चंद्र आदमी है, तो गरीबों से पैसा लेता है, तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं डालता केजरीवाल? डालना चाहिए। आज जिस तरह से पोल खोल अभियान बीजेपी ने यहाँ शुरुआत कर रखी है, कल हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थी, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप इस पोल खोल अभियान को किस तरह से देख रहे हैं और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जो लोगों को सच्चाई से अवगत लोग हो रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग कह रहे हैं हमसे तो बड़ा धोखा हो गया, हमारे तो ध्यान में नहीं रहा कि इसने फ्री वाईफाई देने की बात की, वाईफाई तो है नहीं, हम तो भूल गए। इसने कहा था मैं नल से जल दूंगा, हमारे तो पानी आ ही नहीं रहा। इसने केजरीवाल साहब ने जो झूठे वायदे किए थे लोगों को, मैं 500 स्कूल खोलूंगा, कहाँ है 500 स्कूल, मैं 20 कॉलेज खोलूंगा, कहाँ है दिल्ली में 20, वो पोल खोल जो चल रहा है उसी से फ्रस्ट्रेशन में आके वो इस प्रकार की बोगस लिस्ट जारी की है, जिसका हमने आज डिफॉर्मेशन नोटिस भेजा है। देखा आपने किस तरह से सांसद रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा और केजरीवाल सरकार को यहाँ आड़े हाथे हुए लेते हुए तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए, और किस तरह से आम आदमी पार्टी पर पूरी बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से इनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम सांसद, तमाम मंत्रीगण बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। और किस तरह से लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट्स जरूर बताइए।